एक सीईओ 6 साल से एयरपोर्ट पर अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसकी पत्नी विदेश से वापस लौट आई। लेकिन जैसे ही औरत ने सीईओ को देखा तो वह घबरा गई और जल्दी से अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया। मगर उसका बेवकूफ बॉडीगार्ड उसे पहचान नहीं पाया और बोला, मैडम अंदर आइए। बॉडीगार्ड की आवाज सीधे सीईओ के कानों तक पहुंच गई। औरत को जैसे ही महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसने धीरे से सिर घुमाया और अगले ही पल उसकी नजर सीईओ से टकरा गई। सीईओ ने तुरंत पहचान लिया कि यही वो औरत है जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। अगले ही पल औरत ऐसे भागी जैसे बिल्ली देखकर चूहा भागता है, लेकिन सीईओ भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। घबराहट में औरत पुरुषों के टॉयलेट में घुस गई और अंदर छिप गई। कुछ ही देर में सीईओ भी वहां पहुंच गया। उसने बाहर से पूछा, अंदर कोई है क्या? इसी दौरान दरवाजा लॉक करने की आवाज सीईओ ने सुन ली। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था तभी उसके असिस्टेंट का फोन आ गया। फोन पर पता चला कि उसका बेटा घर से भाग गया है। ये सुनते ही सीईओ को मजबूरन औरत को छोड़कर तुरंत बेटे को ढूंढने जाना पड़ा। कदमों की आवाज दूर जाते ही औरत ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे बाहर निकली। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि देश वापस आने के पहले ही दिन उसका सामना अपने एक्स हस्बैंड से हो जाएगा। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी हालत में इस जगह से जल्दी निकलना है। लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही वो एक छोटे से लड़के से टकरा गई। औरत ने तुरंत माफी मांगी और लड़के को उठाया, फिर प्यार से पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लेकिन लड़का कुछ नहीं बोला। उसने कागज और पेन निकाला और कुछ लिखने लगा। औरत ने पढ़ा तो पता चला कि लड़का अपने डैडी को ढूंढ रहा है। जब औरत ने ध्यान से लड़के का चेहरा देखा तो वह चौंक गई। उसका चेहरा सीईओ से काफी मिलता जुलता था। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं ये उसी का बेटा तो नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, ये कोई शॉर्ट ड्रामा नहीं चल रहा। इतनी ज्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? फिर औरत ने लड़के से पूछा, तुम्हारे डैडी का फोन नंबर है? लड़के ने चुपचाप सिर हिला दिया। मजबूरी में औरत ने सोचा कि उसे पुलिस स्टेशन छोड़ देना चाहिए, लेकिन तभी लड़के के पेट से जोर की आवाज आई। उसे भूख लगी थी। औरत का दिल पिघल गया। उसने फैसला किया कि पहले उसे खाना खिलाएगी, फिर उसे सही जगह तक पहुंचा देगी।